कहानी की शुरुआत में एक बेकर और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी चला रहे हैं। उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से दोनों काफी उदास और परेशान रहते हैं। फिर एक रात उसके घर एक चुड़ैल आती है। बेकर उसे कहता है, तुम खाने के लिए आई होगी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चुड़ैल कहती है, मैं खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। बहुत साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी माँ का बच्चा होने वाला था, यानी तुम्हारी कोई बहन होने वाली थी। इसीलिए तुम्हारी माँ का दिल सिर्फ सब्जियाँ खाने के ही करता था। और फिर एक रात तुम्हारे पिता मेरे बाग से सब्जियाँ चुराने आए और मैं उन्हें देख लिया। अगर मैं चाहती तो अपने जादू से उन्हें मूर्तियाँ या किसी चीज में बदल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को इतना कहा कि जब भी तुम्हारी कोई बच्चा होगा तो मैं उसे ले लूंगा। यह सुनकर तुम्हारे पिता वहाँ से भागने लगे, लेकिन जाते जाते वो मेरे बाग से जादुई बीज ले गए जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और कहा कि इन बीजों का ख्याल रखना, अगर यह गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर जैसे ही तुम्हारे पिता बीजों को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में बिजली चमकी और जैसी मेरी माँ ने कहा था मुझे सजा मिली, यानी बहुत भयानक रूप में बदल गई और आज मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और ऐसा दिखता हूँ। तब मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी बहन पैदा हुई। मैंने उसे चुराया और साथ ही उन्हें एक बद्दुआ दी, कभी तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं हो सकता, ताकि तुम्हारी नस्ल आगे ना बढ़े, और इसी वजह से आज तुम्हारी भी कोई बच्चा नहीं है। बेकर को पहले यह बात नहीं पता थी। वह चुड़ैल से पूछता है, क्या मेरा कोई भाई है? इस पर वह कहती है, नहीं, तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वह मेरी है। उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार को दी गई यह बद्दुआ, तो तुम्हें 3 दिन के अंदर मेरे लिए 4 चीज लानी होगी, क्योंकि 3 दिन बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और यह दिन बहुत खास होगा। 100 साल में एक बार ही आता है। इन चीजों में पहली चीज एक गाय हो जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरी एक कपड़ा जो खून जैसा लाल हो, तीसरा एक बाल जो मक्का की बालों की तरह सुनहरा हो, चौथा एक जूता जो सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जल्दी से जाओ जंगल में, ताकि तुम्हें यह सारी चीजें मिल सके। जाने से पहले बेकर की पत्नी अपनी पति को एक जैकेट पहनने के लिए देती है, लेकिन वह जैकेट को गिरा देता है, यह कहते हुए कि यह मेरा पिता की जैकेट है, मैं इसे नहीं पहनूंगा, उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तब उनकी पत्नी देखती है कि जैकेट के बीच से वही बीज निकलकर बाहर गिर गए हैं। उन्हें देखते ही वह समझ जाती है कि यह वही जादुई बीज है जो बेकर के पिता ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे। फिर हम एक सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती है। सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन राजा के जश्न में जा रही थी। तभी सिंड्रेला कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, जिस पर वे उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम वहाँ इस हुलिया में जाओगी, अपने कपड़े देखो, अपने जूते देखो, सब मजाक बनाएंगे तुम पर हंस के। फिर उसकी माँ जानबूझकर वहाँ दाल बिखेर देती है और कहती है, इसे उठाओ, पहले अपना काम करो फिर जाना। उनके जाने के बाद सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर जाती है जो जंगल में थी। यह सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया था जो आज उसके आंसुओं की वजह से काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वह बहुत दुखी थी और रो रही थी। यह वह आंखें बंद करके कहती है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी उस पेड़ पर उस अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है जो कहती है, मेरी बेटी, आज तुम जो चाहोगी मांग सकती हो। और फिर अगले ही पल सिंड्रेला के कपड़े बदलने लग जाते हैं। उसके शरीर पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रंग का लिबास आ जाता है और साथ ही पैरों में बहुत प्यारी सुनहरी जूती भी। इधर जंगल में बेकर इन चारों चीजों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसने अपने फ्रॉक पर एक कोट पहना था जिसका रंग खून जैसा लाल था। तभी यहाँ चुड़ैल आ जाती है। बेकर उसे कहता है, यह सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती? इन 4 चीजों में से किसी को भी मैं छू नहीं सकती। यह कहते ही वह यहाँ से चली जाती है। बेकर जोर जबरदस्ती उस बच्चे से उसका लाल कोनी छीन लेती है, जिससे वह चिल्लाने लगती है, तो मजबूरन उसे वह कोर वापस देना पड़ता है। जिसके बाद वह बच्ची बेकर के पैर पर मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर बेकर के पास उसकी पत्नी भी आ जाती है, जिन्हें जंगल में एक बच्चा जैक दिखता है जिसके पास एक गाय थी, बिल्कुल वैसे ही जिसे उन्हें चाहिए थी, दूध की तरह सफेद। बेकर जैक से पूछता है, कहाँ जा रही हो? जैक कहता है कि मैं अपनी गाय को बेचने शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। बेकर उससे पूछता है कि तुम अपनी गाय कितने में बेचोगे? कहता है, सोने की 5 सिक्कों की। लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ के पास सोने का एक सिक्का भी नहीं होता है। बेकर की वाइफ जैक से कहती है कि हमारे पास सोने के सिक्के तो नहीं है, मगर 5 जादुई बीज है, इन बीजों के बदले हमें यह गाय दे दो। इस पर जैक मान जाता है। जैक अपनी गाय से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह उससे कहता है कि वह एक दिन अपनी गाय को लेने जरूर आएगा। यह कहते हैं वहाँ से चला जाता है। अगर आपको यह मूवी का कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।